गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन का टॉपिक है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में काफ़ी सारे टॉपिक है, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल, लेकिन आपके जो पैटर्न में है वो पैटर्न में है मीन डेविएशन। तो जो ये मीन डेविएशन है बहुत इजी है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन को ध्यान से समझ लो। ये बहुत ज़्यादा इजी है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझ लो। आपको देखने में बड़ा टफ लग रहा होगा यार, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के मेथड थे मीन, मीडियन, मोड। मोड आपने पैटर्न में नहीं है तो मैंने नहीं बताया, तो मीन मीडियन आपने किया है। तो सो मीन डेविएशन निकालने के लिए आपको एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करना है, मतलब मीन या मीडियन आपका यूज होएगा। सो मीन डेविएशन में क्या है? एवरेज। एवरेज मतलब अर्थमेटिक मीन। अच्छा, आपको वो यहाँ कुछ नहीं लिखा क्योंकि मीन बहुत सारे होते हैं। अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, आप एपीजीपी चैप्टर में करके आए हो। उस वीडियो के अंदर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन, प्रोग्रेशन, ये सब कुछ मिलेगा। तो पर जब भी मैं मीन की बात करूंगा इसका मतलब है मैं अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूं। स्टैट के अंदर जब भी मैंने मीन की बात की तो मीन का मतलब है अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है। कहता है एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब आप छोटी क्लास में करके आए हो पॉजिटिव, मतलब अगर आप बड़ी क्लासों में एब्सोल्यूट समझ लो, एब्सोल्यूट को बड़ी क्लास से बोलते हैं मोड। -2 का मोड 2, मतलब कि ये पॉजिटिव चीज को डिफाइन करता है। एब्सोल्यूट पॉजिटिव चीज को डिफाइन करता है। डेविएशन, डेविएशन किसका? डिफरेंसेस का। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस। अभी आपको बड़े आराम से ये डेफिनेशन समझ आएगी, उसके बाद मैं फार्मूले पे आऊंगा। जिस बच्चे ने डेफिनेशन को नहीं इतना फोकस करना वो थोड़ी सी स्किप मार के वीडियो आगे फार्मूले से देख सकता है, पर डेफिनेशन समझ आएगी, बड़ी जल्दी कॉन्सेप्ट समझ आएगी। द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम ए एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सपोज कर लो इसमें से कोई मैंने टर्म मान ली 15 मान ली, सपोज कर लो कुछ भी मान लिया। एवरेज मतलब अर्थमेटिक मीनिंग यूज कर रहा है। एब्सोल्यूट पॉजिटिव, डेविएशन, डेविएशन होता है डिफरेंस। एक्चुअली में ना इसका नाम होना चाहिए मीन ऑफ डेविएशन। इस फार्मूले का नाम होना चाहिए मीन ऑफ डेविएशन। तो मैथमेटिशियन ने ऑफ नहीं लिखा, डेविएशन, डिफरेंस। डिफरेंस किसका लेना है? मीन का। मीन का डिफरेंस लो, इस कोड मीन ऑफ डेविएशन, पर मैथमेटिशियन ने ऑफ नहीं लिखा। तो ये अंडरस्टूड है कि मीन ऑफ डेविएशन मतलब डिफरेंसेस लो, किसका? मीन के साथ। सपोज कर लो आपके पास बहुत सारी टर्म दे रखी है, 10, 2, 4, 6, 8, 10 समथिंग कुछ दे रखी है। कहते हैं इसका मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। मीन डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए पहले डेविएशन डिफरेंस लो, किसके साथ? एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सपोज कर लो एक टर्म मेरे पास 15 आ गई, मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को सोल्व करके, मीन को सोल्व करके 15 आ गई। इसके साथ क्या लेना है? डिफरेंस। 2 - 15 प्लस 4 - 15 प्लस 6 - 15, 8 - 15, 10 - 15, टोटल टर्म्स कितनी थी? 5/5। तो यहां तक तो आपको समझ आ गया। डिफरेंस लेके चलना है, किसका? मीन का। मीन के साथ मैंने डिफरेंस ले लिया। अब ये मत सोचो कि 15 कहां से है, मैंने एक टर्म सपोज कर ली जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेथड्स को यूज करके आई है। अभी कॉन्सेप्ट तो और ज्यादा क्लियर होएगा, तो ले ली। पर एब्सोल्यूट का तो यूज ही नहीं हुआ क्योंकि ये माइनस करके क्या आएगा? -13, -11, -9, -7, -5/5। तो एब्सोल्यूट का मतलब है पॉजिटिव, इसका मोड लेके चलो। एब्सोल्यूट का मतलब है इसका मोड लेके चलो, इसका मोड लेके चलो, इसका मोड लेके चलो। तो क्या आएगा? 13 + 11 + 9 + 7 + 5/5। सोल्व कर लो। दिस इज कॉल्ड मीन डेविएशन।
दिस इज कॉल्ड मीन डेविएशन। सो मीन डेविएशन हुआ क्या, सेंट्रल टेंडेंसी को यूज किया, वहां से एक नंबर फाइंड आउट किया, वो नंबर का डिफरेंस मीन के साथ लिया, विद एब्सोल्यूट वैल्यू, और एवरेज मतलब सारों का सम बाय नंबर ऑफ टर्म्स। मीन ऐसे ही तो निकालते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज ली है मैंने, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी ली, फ्रीक्वेंसी के साथ तो मल्टीप्लाई होता है, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी होती तो यहाँ मल्टीप्लाई होता, बस और कुछ ना होता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। डिफरेंस लेना है मीन के साथ और टेक मॉडुलस, ताकि पॉजिटिव साइन आए। तो इसका फार्मूला क्या है वो देखो, आप पहले राइट डाउन स्टूडेंट्स। अब मीन डेविएशन निकालने के लिए 3 सीरीज का पता होना चाहिए। मीन डेविएशन बेसिकली या तो मीडियन से निकलेगा या इसकी जगह मीन आ जाएगा, जो मर्जी। क्वेश्चन की डिमांड होगी कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, और मीन मीडियन आपको निकालना आता है। 3 तरीकों की सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। तो बड़े प्यार से अब तुम कहोगे सर इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला नहीं करना ना करो, लिख लो, क्या फर्क पड़ता है यार। इसका फार्मूला मैंने अभी लिखवाया है, एक नंबर से, एक नंबर या तो वो मीन से आएगा, या वो मीडियन से आएगा, या वो मीन से आएगा। उसमें क्या माइनस किया था, एक्सआई वाली टर्म्स, और साथ में क्या लिया था, मॉडुलस, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू समेशन बाय नंबर ऑफ टर्म्स। यही फार्मूला किया आपने मीन डेविएशन का। यहां तो अगर वो मीडियन से कहे तो मीडियन की वैल्यू पुट करनी है, मीन से कहे मीन से करना है। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर पिछले क्वेश्चन में ना जो आप कॉन्सेप्ट सिखाया, आप 15 में से 2 माइनस कर रहे हो, आप 15 में से 2 माइनस कर सकते हो। यहां क्या है, एक्सआई मैंने क्या लिया था, 2, 4, 6, 8, यही लिया था एक्सआई, और एम या मीन मैंने क्या लिया था, 15। तो मैंने जब एक्सआई माइनस एम करोगे तो इसकी जगह 15 लिया था, 2 - 15 -13 -11 -9 -7, तो नेगेटिव ऑटोमेटिक, क्योंकि एक्सआई में से माइनस हो रहे हैं, इसलिए मैंने एक्सआई से शुरू किया। पर कई बच्चे कहते नहीं सर हमने ऐसे करना ही नहीं, हम डायरेक्ट ही मोड लेके चलते हैं। तो ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस चाहे यहाँ से यहाँ का निकालना हो, चाहे वहाँ से यहाँ का निकालना हो, ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन। इसके कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू होएगी, तो मैंने इसलिए मोड ऑटोमेटिकली पहले लगा दो चाहे बाद में लगा दो, आपकी मर्जी है। तो डिस्क्रीट का समझ आ गया। अब इंडिविजुअल समझ आ गया। डिस्क्रीट कंटिन्यूस का कोई फार्मूला नहीं होता, क्योंकि ये किसका बड़ा भाई लग रहा है, एक तरीके से ये मीन का ही बड़ा भाई लग रहा है, और मीन के सारे कॉन्सेप्ट किस में किया है, डिस्क्रीट सीरीज में। तो कंटिन्यूस का कोई फार्मूला नहीं है, चेंज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। तो कंटिन्यूस का कोई फार्मूला नहीं आएगा। डिस्क्रीट के फार्मूले में फर्क क्या आएगा, सिर्फ यहां फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। मीडियन कहे तो मीडियन लिख दो, मीन कहे तो मीन लिख देना बाय एन का मतलब वही होता है समेशन एफ आई। अब कई बच्चे कहते हैं सर एफ आई क्यों लिख रहे हो, एफ क्यों नहीं लिख रहे, एफ लिखना है एफ लिख रहे हो, फ्रीक्वेंसी, एफ आई लिखना है एफ आई लिख लो, एक ही बात है। आई से नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा बन जाती है। तो जब भी मीन डेविएशन का क्वेश्चन आएगा आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर वो मीडियन कहे तो यहाँ आप कल एम लिख देना, अगर वो मीन कहे तो यहाँ कल आप मीन लिख देना, एक ही बात है। तो मैं दोनों लिखवा रहा हूँ फार्मूले के अंदर, नोटेशन की कोडिंग है। तो राइट डाउन, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का एक नाम और होता है एवरेज डेविएशन, एक ही बात है।
एवरेज डेविएशन बोल दो या मीन डेविएशन बोल दो। अबाउट मीडियन, मीडियन को मीडियन निकाल के करना है, तो सबसे पहले इसका मीडियन निकालो। मीडियन निकालने के लिए आप पार्ट 2 वीडियो देखना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा और आप 10th क्लास में भी जो नोटेशन से करके आए हो उससे कर सकते हो। तो मीडियन निकालने के लिए पहला स्टेप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6, 13, 28, 44, 48, 50। तो इसका सम आपके पास क्या आ गया 50। तो अगला स्टेप नाउ क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ लिखो क्योंकि मैंने आगे टर्म्स बनानी होगी। नाउ n/2, 50/2, 25। 25 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसके नीचे क्या दे रखा है, ये सारी टर्म दे रखी है। इसके ऊपर वाला क्या हो गया CF, बीच वाला क्या हो गया F, ये क्या हो गया लोअर लिमिट। तो लिख लो हेयर 20 to 30 इज मीडियन क्लास। अगर ये मीडियन क्लास है तो फार्मूला क्या होएगा L + n/2 - CF/F × C। तो मैं ये सोल्व कर रहा हूं, आप खुद सोल्व करो इसको। L क्या दे रखा है 20, 25 - 13, F कितना दे रखा है 15, क्लास इंटरवल मतलब डिफरेंस कितना है 10। तो 20 + 12 × 10/15, ये कटिंग हो गया 2, 8 आ जाएगा 28। तो आपके पास मीडियन कितना आ गया 28। मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन का फार्मूला होता है अबाउट मीडियन। अब यहाँ पे m लिख दो इसके पैर में, तो समेशन fi xi - m/n, n मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो xi - m कितना दे रखा है 28। 28 में से माइनस कर दो। 28 में से माइनस करने से पहले आपको ये कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है और मैं बता चुका हूं कि मीन डेविएशन के सारे क्वेश्चन को पहले किस में चेंज करना पड़ता है डिस्क्रीट में। तो सबसे पहले इसको डिस्क्रीट में चेंज करते हैं। तो स्मॉल xi क्या आएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55। क्योंकि ये मीन डेविएशन है इसलिए मीन डेविएशन के भी सारे क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज से सोल्व होते हैं। तो अब अगला स्टेप क्या है xi - 28 क्या आएगा 5 में से 28 का -23 -13। मैंने यही कॉन्सेप्ट करवाया है। जब आपको मैंने इतनी कहानी सुनाई मीन डेविएशन की, तो जिसने डायरेक्ट फार्मूला करना है डायरेक्ट कर लो, पहले वो कहानी सुन लो कि मीन डेविएशन मतलब डिफरेंस किसके साथ, मीन के साथ। डिफरेंस निकाल रहे हैं माइनस, डिफरेंस निकाल रहे हैं किसके साथ, मीन के साथ, मीन के साथ जो xi है xi के साथ। तो क्या गया -3, 7, 17, 27। उसके बाद इसका क्या करना है एब्सोल्यूट मतलब मोड लगा देना है, मोड लगा दो 23, 13, 3, 7, 17, 27। उसके बाद क्या करना है इसको fi से मल्टीप्लाई, और मैंने बाद में सारे प्लस किए थे, वो इंडिविजुअल सीरीज थी इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाया कॉन्सेप्ट के अंदर, पर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसके बाद मैंने प्लस किया था, प्लस किया टोटल नंबर के साथ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद दोबारा लिख दूंगा ये fi के साथ मल्टीप्लाई क्या आएगा fi क्या है 6 × 23 138, 7 × 13 91, 15 × 3 45, 16 × 7 112, 4 × 17 68, 2 × 27 54। इन सारों को प्लस करके वैल्यू लिखनी है। इन सारों को आप लिखो एक बारी। तो ये प्लस करके आएगा 508। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फार्मूला क्या होता है समेशन fi xi - मीडियन बाय n। ये क्या है 508,
n क्या दे रखा है 50, डिवाइड कर दो 10, 1, 6। तो कोई मुश्किल चीज नहीं थी, बस एक ही लाइन समझ होनी चाहिए, डेविएशन डिफरेंस लेके चलना है मीन के साथ, डिफरेंस लिया xi के साथ विद एब्सोल्यूट वैल्यू विद एवरेज, जो फार्मूला बनता है प्लस करके, समेशन का मतलब होता है प्लस, ये नाम है समेशन, मतलब ऐड करना, इसका मतलब है एडिंग टर्म्स, एडिंग टर्म्स। तो मुझे लगता नहीं कि मीन डेविएशन के मुझे क्वेश्चन करवाने वाले और है, ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन था तो मैंने डिस्क्रीट में चेंज किया। अगर डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो, मीन में भी डिस्क्रीट सीरीज का कॉन्सेप्ट किया, मीन डेविएशन में भी डिस्क्रीट सीरीज से ही क्वेश्चन सोल्व होएंगे सारे। तो मैं अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस लिख रहा हूं, तो काइंडली राइट डाउन। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, ये मीन से निकालना, ये मीडियन से, इनके आंसर भी लिख दिए साथ। और एक चीज और इसमें बता दूं, कई बारी ना मीन डेविएशन लिख देते हैं, ये बोलते नहीं कि मीन से निकालो या मीडियन से निकालो, फिर आपकी मर्जी है। पर मर्जी ये नहीं कि मुश्किल मेथड से करो, कोशिश करो कि जब मेंशन नहीं है तो हमेशा मीन से निकालो, अगर मेंशन नहीं है तो। मुझे लगता नहीं कि ये क्वेश्चन करवाने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैंने डिस्क्रीट से दे दिया, एक कंटिन्यूस से। आप ऐसे करो, मीन डेविएशन अबाउट मीन से भी निकालो और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन से भी निकालो, दोनों से निकालो ये क्वेश्चन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन से भी निकालो, मीन डेविएशन अबाउट मीन से भी निकालो। इसका आंसर और इसका आंसर काइंडली कमेंट बॉक्स में करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। तो आज के लिए सफिशिएंट। थैंक यू, टेक केयर।